सम्राट की बचपन की बिछड़ी हुई राजकुमारी बनकर 3 लड़कियां महल पहुंची, क्योंकि जो भी असली राजकुमारी साबित होती वही सम्राट की रानी बनती। क्रूर सम्राट ने उसे एक पिंजरे में कैद कर पूछताछ शुरू कर दी। वो अभी यही सोच रही थी कि खुद को सम्राट की बचपन की प्रिय राजकुमारी बताने का झूठ कैसे छिपाए कि उसके बगल में खड़ी दूसरी लड़की उससे पहले बोल उठी, महाराज, मैं अपनी असली पहचान बताना चाहती हूँ। मैं प्राची नहीं हूँ, मैं वेई राज्य के प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मैं वर्षों से आपसे प्रेम करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन क्रूर सम्राट ने जरा भी दया नहीं दिखाई। अगले ही पल लड़की को मौत के घाट उतार दिया। हमेशा मेरे साथ रहने का अधिकार सिर्फ मृत लोगों को है। ये देखकर उसने मजबूरी में राजकुमारी होने का नाटक जारी रखा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, एक दूसरी लड़की उससे पहले बोल उठी, असल में मैं ही असली प्राची हूँ, ये सब नकली है। मगर अगले ही पल सम्राट का तीर उसके सीने को चीर गया। अब उसे समझ आ गया कि उसके सामने मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अभी कहानी की घटनाएं याद करने की कोशिश ही कर रही थी कि सम्राट ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। महाराज, मैं प्राची हूँ, वही वेई राज्य की राजकुमारी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सम्राट बोला, अगर तुम सच में प्राची हो तो बताओ, उसे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? सौभाग्य से ठीक उसी निर्णायक पल उसे याद आ गया कि एक बार राजकुमारी ने सम्राट को गुइहुआ की खीर खिलाकर उसकी जान बचाई थी। प्राची, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल सम्राट ने उसकी दोनों टांगों में बेड़ियां डाल दी। तुम सचमुच अब भी उतनी ही चालाक और धोखेबाज हो। तुम्हें लगता है कि तुम हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो? ये गुइहुआ की खीर इतनी बेस्वाद है और तुम कहती हो कि यही मेरी सबसे पसंदीदा है।